तो यहाँ पर आखिरकार 2 साल और अगस्त चल रहा है, तो 2 साल 7 महीने बाद आपकी पहली बार कुछ अपडेट जो है ऑफिशियल तो अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपकी जो है बीपीएससी ने अपने वेबसाइट के ऊपर कुछ भी अपलोड नहीं किया है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो आप मानते हैं कि क्या मानते हैं, आप चैनल को अगर देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो बीपीएससी जब ऑफिशियली रिलीज़ कर देगा अपने नंबर ऑफ़ सीट्स, तब आप कहिएगा यहाँ पर कि 1030 है या 1797 है, कहीं कहीं 297 है, कहीं कहीं 1100 है, कहीं कहीं 987 है। तो जो भी ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी रहने वाली है, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन अगर हम इन सभी का एवरेज निकालें, ठीक है, जितना भी चल रहा है यहाँ पर ऑनलाइन, इन सभी का अगर हम एवरेज निकालें तो इस बात की गारंटी है कि आपकी कम से कम 1000 सीट तो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी, 1000 सीट्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर बात कब से हो रही है, आपका टीआरई 3.0 हुआ था, 2.0 हुआ था, 1.0 हुआ था। हर जगह बचवा कहाँ से निकला था, इसी चैनल के ऊपर से निकला था। क्या करके निकला था, चुपचाप एनसीईआरटी पढ़ी, 11-12, खेल ख़त्म, धड़ 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 सब जगह हो गया। जिनका 2.0 में नहीं हुआ 3.0 में हो गया, जिनका 3.0 में नहीं हुआ उनका अब यहाँ पर 4.0 में होगा। अब जिनका नहीं हुआ वो क्या हुआ, छोटी सी लापरवाही क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस और इस वीडियो के अंदर। लेकिन फिलहाल जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों के लिए है वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर ये 1000 सीट। आपकी जो नज़र है यहाँ पर 1000 सीट के ऊपर होनी चाहिए। हम ये उम्मीद कयास लगा रहे हैं कि ये थोड़ा सा और आंकड़ा बढ़ सकता है, आपका 1300-1400 के आसपास अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, हम चाह रहे हैं। बाकी देखते हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं कुछ लोग ऑफिशियल यहाँ पर कि 1030 है, 1017 है, या जो इस प्रकार से है ये। लेकिन अगर हम बोलें आपको एवरेज आपकी जो सीट है वो कितनी है, 1000 सीट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1000 लोग तो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि 1000 लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। जितनी भी सीट है, आप टीआरई 1 से लेकर देखिए अभी तक जितनी भी सीट है, कभी ट्रेन की टिकट तो है नहीं कि फुल भरेगा 72 सीट तभी बढ़ेगा आगे, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो फुल नहीं भराएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि 1000 के अंदर से 900 लोग ही कट ऑफ के ऊपर जाएं, 800 ही कट ऑफ के ऊपर जाएं। वो चाहेंगे कि कम से कम बच्चे जाएं ताकि आगे सीट वैकेंसी बनी रहे और आगे के लिए जो है कमाई धमाई जो है आयोग और सरकार की चलती रहे मिली भगत से। लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको परेशान किसके लिए होना है, केवल एक ध्येय आपका रहने वाला है, वो है आपकी एक सीट। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक और बात यहाँ पर यह है, काफ़ी पुराने से जुड़े हुए हैं, एज का मैटर भी यहाँ पर है कि क्या एज वो 40 का रखेंगे, 45 रखेंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है आपकी 2024 से विलंबित होते होते अभी 2026 हो चुका है। और अभी भी ये कब होगी इस पर संशय तो नहीं, लेकिन हाँ अभी संभावना ये है कि आपकी अगस्त के आसपास, अगस्त नवंबर दिसंबर इस साल के अंत तक ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी प्रक्रिया, ऐसी उम्मीद, ऐसा सब चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखो एक और रोना यहाँ पर हो चुका है प्री मेंस का, ये बहुत ही वाहियात प्रकार है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल प्री मेंस नहीं, एक एग्ज़ाम होनी चाहिए डंके की चोट पर, कितना भी टफ पूछ लो बच्चा दे देगा। लेकिन जो 2 बाल की जो आपकी यहाँ पर ये जो है ना, मतलब ये बहुत ही बेकार है। मतलब हमारे हिसाब से बताएं पर्सनली, ये केवल एक मेंटल हरेसमेंट होगा, मेंटल टॉर्चर होगा। और पढ़ने वाले के लिए तो और भी ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पढ़ाने वाले को तो अच्छा है, ठीक है, उनका कोर्स बिकेगा, वो सब चीज़ें होंगी अलग अलग, ठीक है, पैकेज निकलेगा। लेकिन हमारे हिसाब से पर्सनली अगर आपकी जगह हम दे रहे होते, हम सरासर इस बात को जो है मनाही करते। उनको जो एग्ज़ाम लेना चाहिए, टीआरई 1, 2, 3 में जो बच्चा साधारण तौर पर निकल चुका है, अब उसके कंपैरिजन में आप 4.0 में प्री मेंस, आपकी मर्ज़ी है तो आप इंटरव्यू लगा दो। ठीक है, या फिर आप उसको बोल के दिखाओगे भर्ती के अंदर दौड़ के दिखाओ, कितना दौड़ पा रहे हो, शिक्षक दौड़ पाएगा या नहीं। तो ये सब बहुत ही बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल सपोर्ट आपका है कि अगर आपको एक सीट प्राप्त करनी है, केवल एक एग्ज़ाम ले लो। हम तो बोल रहे हैं एक एग्ज़ाम ले लो, आप इतना टफ बना दो कि मतलब उसके सामने यूजीसी नेट भी फेल हो जाए, लेकिन आप एक एग्ज़ाम लीजिए। और आई होप आप में से काफ़ी लोग सहमत होंगे इस बात से कि आपको एक एग्ज़ाम प्रेफरेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप बैंकिंग की तरह प्री भी दो और मेंस भी दो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी काफ़ी लोगों को। लेकिन देखिए, अगर आपका बात करें, ये ऐसा भी है ना कि ये जिसके सब्जेक्ट के अंदर मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, 50-60 हज़ार बच्चे या 70-80 हज़ार बच्चे भी कई सब्जेक्ट में हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये प्रक्रिया लागू हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी अगर बात करें मनोविज्ञान, हार्डली कितने होंगे, मतलब 5000 के ऊपर किसी हालत में नहीं होने वाले। 5000 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2-2.5 हज़ार के आसपास बच्चे जो रहेंगे वो अटैम्प्ट करेंगे और उसके अंदर सीटें आपको मालूम है। अच्छा, टीआरई 1 के अंदर तो 1 आपको बताएं, 1 कब हो चुका किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, खबर ही नहीं पड़ी। 15-20 दिनों के अंदर एग्ज़ाम कर गुला के फुर्सत, सीधा ज्वाइनिंग। तो मतलब 1.0 के अंदर जिसका हुआ है वो तो मतलब बहुत लकी है, आप ये मानो। मतलब ऊपर वाले ने उनको
थाली में परोस के खिलाने तक की व्यवस्था कर दी थी, केवल उनको चबाना था। 1.0 में तो ऐसा गजब खेला हुआ है। 2.0 भी काफ़ी आसान था, 2.0 में भी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, दिक्कत नहीं आई, बड़े आराम से एनसीईआरटी पढ़ के हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। 2.0 भी काफ़ी आसान गया है, 45-39 गया था कट ऑफ 2.0 के अंदर। कहानी कहाँ ट्विस्ट लेती है, कहानी ट्विस्ट लेती है 3.0 में। अब देखिए 2 बार के एक्सपीरियंस से लोग मालूम पड़ गए कि अच्छा ये चीज़ें हो रही है। BA किया फटाक से उन्होंने, मतलब इस टाइम तो नहीं कर पाए, लेकिन आप मानो ये तीनों परीक्षाएं, आई गेस आपका अगस्त में ही ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ था, अगस्त से लेके आपका दिसंबर तक में 2.0 3.0 सब करा दिया था। 6 महीने के अंदर 3 बार यहाँ पर सरकारी नौकरी दिला दी लोगों को। लेकिन अब 4.0 के लिए क्या हुआ है, इतनी रुलाई मच गई है यहाँ पर कि आपको 2 साल 2.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो अपने आप में एक ये प्रताड़ित करने वाला आयोजन किया है इन्होंने 2.5 साल, और उसके ऊपर से अभी प्री और मेंस कर देंगे, तो ये तो मतलब वो हो जाएगा कि आपने जो है वैसे ही जो सामने वाला है मर रहा है और उसको आपने जो है और कफन में भी वो मार दिया, क्या बोलते हैं उसको, नखून नहीं, जो भी XYZ है, नेल मार दी, जो कील होती है, कील आपकी, ठीक है, वो मार दिया आपने। तो ये तो मतलब प्री मेंस नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली इसको आपने डिस्कार्ड करना चाहिए। और एज़ फार एज मनोविज्ञान इज़ कंसर्न, तो मनोविज्ञान वाले बच्चों को टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ वैसे ही उतने बच्चे नहीं हैं, मतलब है ही 2000, 2500, 3000 बच्चे देंगे, तो कहाँ से प्री कराएंगे, कहाँ से मेंस कराएंगे। लेकिन फिर भी अगर BPSC फाइनल नोटिफिकेशन देता है कि नहीं हम कराएंगे, हमारी मर्ज़ी है, तो वो भी एक देखने लायक रुचिकर बात होगी। ऐसा नहीं लगता है, ऐसा होगा मे बी शायद कि जितने फॉर्म भराएंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं वो कि इसके अंदर प्री मेंस होगा, इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन वो सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। हाल फिलहाल जो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है साइकोलॉजी की प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट, तो बंद पड़ गई होगी जिन लोगों की, वो स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोग कर रहे थे पहले से वो करते रहे अभी यहाँ पर, और वक्त आ चुका है अभी यहाँ पर फिर से आपको 11th एंड 12th क्लास NCERT उठाने का, ठीक है। 11th एंड 12th क्लास की NCERT आप उठा कर रखिए और इसको जो है आप डेली कंटिन्यू पढ़िए। इस पे आधारित जो आपको मॉक टेस्ट दिया हुआ है NCERT प्रैक्टिस सेट, उसको आप लगाते रहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको वो जोड़ के रखेगा, किसके साथ में जोड़ के रखेगा, आपको NCERT के साथ में। एंड उसी के साथ साथ जो आपकी यहाँ पर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी आपको दिए गए हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस करें, ताकि अगर मान के चलिए एग्ज़ाम के अंदर कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक आ गया, ठीक है। वैसा अच्छा एक बात यहाँ पर और कि अगर आप रिसेंट, कई लोगों ने एस्टेट क्वालिफाई किया होगा रिसेंट वाला, ठीक है, जो अपने आप में एस्टेट के इतिहास में इतना बेकार पेपर आज तक नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब 70-80 सवाल जो है आपके कहाँ से आ गए थे, UGC नेट से कॉपी पेस्ट कर दिया था। आप ये भूल मत रहिएगा कि BPSC वैसा करेगा, ठीक है। BPSC नहीं करेगा ऐसा कभी भी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। एस्टेट ने कर दिया, BPSC करेगा तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा, आप यहाँ ध्यान रखिए। ये BPSC नहीं कर सकता, वो नहीं करेंगे ऐसा कि एस्टेट का सवाल या फिर आपके जो है UGC नेट का सवाल कॉपी पेस्ट करके नहीं डालेंगे। हाँ, 1, 2, 3, 4 और 5, मैक्स टू मैक्स 5 सवाल डालेंगे आउट ऑफ 80, ठीक है। 80 में से 5 सवाल आपके डाल सकते हैं UGC नेट से, बात कर रहे हैं कॉपी पेस्ट वाली, ठीक है, कॉपी पेस्ट। लेकिन हाँ, कंसेप्ट आपका उठा सकता है वो UGC नेट से बिल्कुल 100%, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें बोला हुआ है कि आपको अपने मास्टर्स लेवल का पढ़कर आना है, इतनी आपने स्टडी करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर सीटें कम हो रही हैं, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो तैयारी है वो आप जितना तगड़ी करके कर सकते हैं उतना आपने करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आपको उन 1000 सीट से कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर मतलब है किससे, अपनी एक सीट से आपको यहाँ पर मतलब है, ठीक है। एक सीट से मतलब है। एज का फैक्टर भी यहाँ देखना होगा, कितनों को अलाउ करते हैं। 40 साल की एज बोला है, अगस्त तक मानेंगे, तो इस अगस्त तक मानते हैं, कब मानते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे जो है इससे वंचित हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एज बढ़ा के हो सकता है 45 कर दे, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके ऊपर फिर नहीं कर पाएंगे, 45 तक जा सकते हैं आपकी एज यहाँ पर। तो यहाँ पर वेट करना होगा, किस चीज़ का वेट करना होगा आपको जानते हो, इस चैनल पे BPSC 4.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि 1400 सीट है या 1000 है या 900 है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कितनी भी सीटें आए पूरी की पूरी टोटल कभी नहीं भरेगी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर 1000 सीट है तो ऐसा मत सोचिए कि 1029 बच्चे पास हो जाएं और 1030 में मैं पास हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है 800 ही भराएगा, 700 ही भराएगा, 900 ही भराएगा। ये चीज़ हो चुकी है, तभी तो देखो आप TRE 1 में नहीं भरी, 2 में आ गई, 2 में नहीं भरी, 3 में आ गई, 3 में नहीं भरी, 4 में आ गई। इस प्रकार से कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखें कि सारी नहीं भरती हैं कभी भी। आपको केवल ध्यान रखना है कि आपकी जो एक सीट है वो आपको प्राप्त होनी चाहिए, येन केन प्रकारेण। उसके लिए आप क्या करोगे, NCERT पढ़ोगे 11th एंड 12th की, वेरी मस्ट है, ठीक है।
उसके साथ साथ क्या करोगे आप, NCERT बेस्ड प्रैक्टिस सेट आपको दिया हुआ है उसको आप लगाओगे। जिन लोगों के पास नहीं है आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेक करके उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ई बुक्स हैं, उसके साथ आपको जो है यहाँ पर TRE 1 से लेकर 3 तक के PYQ भी फ्री मिलते हैं, तो उसको आप मंगा के प्रैक्टिस करना अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, NCERT करनी है और NCERT के जो बेस सवाल हैं उनको लगाना है। जो भी आपकी मास्टर्स की किताबें हैं, जो भी आपकी BEd की किताबें हैं, उनको थोड़ा सा पढ़िए यहाँ पर मास्टर्स में क्या क्या दिया हुआ है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपके संबंध है यहाँ पर UGC नेट के PYQ से, तो उनको आप भी लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जो सवाल है इसमें आपको डिफ़िकल्ट सवाल नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बड़ा खेला है कि इसके अंदर के डिफ़िकल्ट सवाल आपको नहीं लगाना है, इसके अंदर के जो आसान सवाल हैं वो आपको लगाना है। ठीक है, जैसे इसके अंदर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में किस प्रकार से पूछता है, इसके अंदर जीन पियागेट के बारे में किस प्रकार से पूछता है, इसके अंदर एरिक्सन के बारे में किस प्रकार से पूछता है, और इसके अंदर XYZ जो टॉपिक्स आपको बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर वो किस प्रकार से पूछता है, वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार के सवाल, इन डिफ़िकल्ट सवाल की तैयारी अगर आप करते चलोगे तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये जो कुछ 3-4 चीज़ें हैं चेकबॉक्स है, इनको टिक करना है आपने, और आप मान के चलो गारंटीड आप 4.0 के अंदर बड़े आराम से पास करोगे। कट ऑफ के ट्रेंड की बात करें, पहला तो जान दो, पहला तो बस पास करा दिया था, दूसरे में 39 था, 3.0 में 45 था, इस बार आपका 50+ आराम से जाएगा। 50 से 55 के बीच आपका आराम से रहेगा कट ऑफ, चाहे पेपर कैसा भी हो। बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, भले ही एग्ज़ाम नहीं हुआ, नहीं पढ़े, लेकिन इतना जो है लंबा यहाँ समय जा चुका है कि अब जो है पेपर के सवाल भी थोड़े से ट्रिकी होंगे। UGC नेट के सवाल की एंट्री होगी, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। 2-3-4 सवाल हो सकते हैं कॉपी पेस्ट, लेकिन बाकी के जो सवाल रहेंगे वो कहाँ से आएंगे आपके, इस किताब से आएंगे, इस किताब से आएंगे, इस किताब से थोड़े बहुत आएंगे, और इस किताब से भी आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना है कि फाइनल सीट वगैरह कितनी है, उससे आपने परेशान नहीं होना है। आप ये ध्यान रखो, BPSC बहुत स्मार्ट है, 15 से 30 दिन लगेंगे भैया लोगों को, आपका पेपर करा कुरू के मुक्त हो जाएंगे अगर वो अपने पे आ गए तो। ठीक है, तो अगस्त के महीने में भी संभावना है कि आपका पेपर निकाल वगैरह के सब लपेट दें आपको। संभावना ये भी है अगस्त से खींचते खींचते आपको दिसंबर ले जाएं, संभावना ये भी है दिसंबर से आपका अगला जून भी आ जाए। ऐसा हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते यहाँ पर ये है कि 2026 के अंदर फटाफट से एग्ज़ाम ले लुआ के आपकी जो है सरकारी नौकरी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पक्की की जाए। ये आपका भी उद्देश्य है और हमारा भी उद्देश्य है यहाँ पर। लेकिन आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि 4.0 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कहीं गलती से आप कट ऑफ के नीचे रह गए, तो सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, और दूसरी बात आपके लिए शर्म की बात है कि अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, जो बताया हुआ है, उसके बावजूद आपके साथ ये इंस्टेंस इस दुनिया ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर कट ऑफ 55 गया है, ठीक है, आपकी कैटेगरी के अंदर, या 50 गया है या 60 गया है, मजाल है आपकी कि आपका जो नंबर है वो इसके नीचे गिर जाए। 49 भी नहीं होना चाहिए, 54 भी नहीं होना चाहिए, और 59 भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके साथ सिनेरियो नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखो। पेपर उतना आसान नहीं रहेगा, GK में लेवल हाई जाएगा, साइकोलॉजी में तो हम पढ़ा देंगे आपको, उतना कर लेना आप यहाँ पर, बस खेल ख़त्म है। साइकोलॉजी में आपके 80 सवाल हैं, 80 में से अगर आप यहाँ पर 60 ऊपर ले आए, खेल आपका यहीं ख़त्म होता है। नहीं आते मिनिमम 50 तो आपके आएंगे ही आएंगे, अगर आपने NCERT प्रॉपरली की हुई है तो। NCERT प्रॉपरली करना है, ठीक है, उसी के साथ साथ आपको UGC नेट प्रॉपरली करना है। क्या करना है, PYQ, ठीक है, उसी के साथ क्या करना है आपको जो PYQ हैं BPSC वाले वीडियोस देखिए, पुरानी है हमारी, आने वाली वीडियोस देखिए, ये सब करना है। इतना करने के बाद साइकोलॉजी की तो टेंशन छोड़ दो आप, यहाँ आपके नंबर कम नहीं होंगे। संभालना कहाँ पे आपको भाषा होती है, और आपका जो GS होता है उसको आपने संभालना है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखें। उसी के साथ साथ आप एक बात यहाँ और ध्यान रखिए, आपको लिमिटेड पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिमिटेड पढ़ना है, अनलिमिटेड के चक्कर में मत जाइएगा कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। ठीक है, मतलब आप कुछ लोग जो ये भी पढ़ रहे हैं कि साइको का मतलब क्या होता है, लोगोस का मतलब क्या होता है, आप TRE 1056 भी होगी तो भी आप एग्ज़ाम दोगे अगर आप आज की तारीख में साइकी का मतलब और लोगोस का मतलब पढ़ने बैठे हो तो। ठीक है, आपको जानना है कि लोगोथेरेपी किसने दी है, ये आपको जानना है। लोगों का मतलब क्या होता है, थेरेपी का मतलब क्या होता है, आप इसको जान ही क्यों रहे हो, इस बात को समझना है। ठीक है, मतलब ये समय अभी ABCD पढ़ने का नहीं है। ठीक है, ये समय किस चीज़ का है कि आपको वर्ड का मतलब मालूम रहे कि ये गुड क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब आपको मालूम रहे ये, ठीक है, या फिर ब्यूटीफुल क्या होता है, ये जो वर्ड्स हैं आपके, इनका मीनिंग आपको जानना है। अभी ये आपका स्तर नहीं है। ठीक है, ये स्तर होता है आपका 1st-2nd क्लास के अंदर, अभी आपका जो स्तर है बढ़ चुका है। 11th एंड 12th की NCERT जो आपकी है
उसको आप पढ़े। एक बात आपका यहाँ पर और हैक है यहाँ पर कि आपकी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसको आपने पढ़ना है, मतलब जो हमने फाउंडेशन में आपको कराई हुई है, फाउंडेशन कोर्स में अगर आप पार्ट नहीं है उसको बन सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ पर जो एनसीईआरटी कराई है, लाइन बाय लाइन रीडिंग आपको दी है, बताया हुआ है कौन सा चीज़ है, कहाँ से क्या आएगी क्या नहीं आएगी, वहाँ से आपने करना है और उसको जो है प्रॉपरली आपने फॉलो करना है अपने एग्ज़ाम तक, ठीक है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा मौका आपको दोबारा भविष्य में 5.0 कभी आएगा या नहीं आएगा वो कोई नहीं जानता। 1 2 3 के साथ में 4 की घोषणा और ये सब आपका आ चुका है, तो 4.0 में अगर आपको मौका मिला है एग्ज़ाम देने का, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, तो आपसे लकी व्यक्ति कोई नहीं है, इंसान कोई नहीं है। आपको फ़ाइट करना है आपकी एक सीट के लिए। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, आपके जो साथ वाला भले ही साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो, उसका कुछ भी हो, कितना भी आपका दोस्त जिगरी यार हो, फ्रेंड हो, ठीक है, या आपका कोई भी कलीग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये सेलेक्ट हो गया ना तो वो आपके लिए सीट खाली नहीं छोड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइट आपकी जो है आपकी स्वयं के लिए है, आपके सेल्फ के लिए, आपके खुद के लिए, ध्यान रखो। दूसरा जाए कहीं भी उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको मतलब है कि आपको अपनी एक सीट चाहिए। आपको एरिक्सन की 8 स्टेजेस याद करके बैठना है, रट्टा मार के आपको बैठना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखो, ये सवाल आएगा ही, अभी बता दे रहे हैं आपको 1000%, ठीक है। आपको बोलेगा अरेंज द स्टेजेस या फिर इनको जमाओ बढ़ते से घटते क्रम में, और वहाँ पर देखना वहीं पर जो है मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम के बाद देखिएगा नंबर लूज़ करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे नंबर कहाँ लूज़ करेंगे, उनको जमाते ही नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। आप इसको हिंदी में नहीं अंग्रेज़ी में याद कर लेना। हिंदी में जो है कई बार विनम्र का नम्र हो जाता है और वहाँ कन्फ्यूजन डेवलप होता है, तो आप जो है इंग्लिश के अंदर स्टेजेस आपको रट्टा मार के बैठना है, याद करके बैठना है, ताकि आप जो है एग्ज़ाम के अंदर आराम से पास हो सको और आप जो है गवर्नमेंट टीचर बन सको। यहाँ पर 4.0 का बहुत समय बाद कुछ अपडेट आई है, सीएम वगैरह ने ट्वीट किया है यहाँ पर, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस तो यहाँ पर है। लेकिन जब तक आपका बीपीएससी 4.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आप कुछ भी चीज़ यहाँ कंफर्म नहीं माने कि आपकी कितनी सीट है, 1000 है, 500 है। कुछ लोग तो इसलिए परेशान हो रहे हैं कितनी सीट आएगी, 1000, 1200, 1500, पूरा जीवन जो है गैम्बल उसी पे चल रहा है कि आपका जो है 1000 आएगी, 1200 आएगी, 900 आएगी, 800 आएगी। वो सब बेकार है, उनका नहीं होगा यहाँ पर, आप ध्यान रख लो, ठीक है। जो इन सब बातों में विलुप्त है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। दिमाग आपका इड सेटिस्फाई होता है, संभव बात है, लेकिन आप जानते हो इड कितना ख़राब हो सकता है आपका कभी कभी, ठीक है। आपको अपने सुपर ईगो का इस्तेमाल करते हुए एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट कर दी है, प्रॉपरली पढ़ना है, एंड आपने जो है पीवाईक्यूज़ लगाने हैं टीआरई के, एनसीईआरटी के, और जो आपको बताया हुआ है जो चीज़ें करने के लिए वीडियो के अंदर, उसको आप करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ओके, एंड फोकस रखे कहाँ पर, फोकस रखे केवल एक चीज़ के ऊपर कि आपकी एक सीट है, और 4.0 का सपना आपका साकार होने से सिर्फ कुछ चंद दिन महीने आप दूर हैं, ठीक है। 6 मास आप दूर हैं, इसको आप ध्यान रखें। उस गवर्नमेंट जॉब की पहली सैलरी पाने से आप केवल थोड़ी देर दूर हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इस मोटिव के साथ अब्राहम मैस्लो देखो, लिख के रख लो, आएगा ही आएगा, पूरा याद कर लो, रट्टा मार लो 100-200 बार, ज़मीन पे लिख दो, हाथों पे लिख दो, दीवालों पे लिख दो। जब तक आपको ये नहीं मिल जाती, जहाँ मर्जी वहाँ लिखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आपको जो है 4.0 का ये सुनहरा मौका आपने गंवाना नहीं है, ये आपका गोल्डन चांस है। दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको आप ध्यान रखें। एंड अगर आप उनमें से है जो 2.0 में क्वालिफाई नहीं किए, 3.0 में क्वालिफाई नहीं किए, एंड अभी आप यहाँ 4.0 देने वाले हो, आप कुछ मत करो, ठीक है। चुपचाप आप जो है फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर लो, फाउंडेशन स्पेशल जो चल रहा है आपका, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो वीडियोस आपको मिलेंगी उतना करना है आपने, उतना आपने याद करना है, आपका 4.0 में हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बात आप ध्यान रखो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। नए जो बच्चे आए हैं स्टेट क्वालिफाई करके यहाँ पर काफ़ी पढ़ पढ़ा के आए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपका 2.0 में नहीं हुआ, किसी कारणवश 3.0 में नहीं हुआ, तो अगली बार 5.0 में आपको मौका मिलेगा, क्योंकि तब के 3 ही अटैम्प्ट होते हैं। अब 5 अटैम्प्ट का बोल रहे हैं, मतलब वही सब बातें हैं बरगलाने वाली। जब तक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, पुराने के अकॉर्डिंग क्या है, आपके 3 अटैम्प्ट है। ये हो सकता है आपका टेंटेटिव, आपका लास्ट अटैम्प्ट हो। तो अगर आपने 2.0 में फेल किया है, 3.0 में, चुपचाप आपने जो है फाउंडेशन प्रोग्राम, फाउंडेशन कोर्स जो है यहाँ ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो आपको एनसीईआरटी की वीडियोज़ है, यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, उसको आप फॉलो करें। एंड उसी के साथ साथ जो अभी आपको यहाँ पर आगे मिलने वाला है, आगे जो अपडेट्स आएंगी उनको देखना है, पीवाईक्यूज़ आएंगे, जो चीज़ें आपके ग्रुप में आएंगी उनको देखना है आपने। एंड आपका 4.0 बड़े आराम से क्वालिफाई होगा। साइकोलॉजी में आप 50-60 नंबर बड़े आराम से करोगे। जो आप यहाँ पर पढ़ोगे हमारे साथ में, वही चीज़ आपको रेजोनेट होगी कहाँ पर, आपकी एग्ज़ाम हॉल के अंदर। बस आपको जो है संयम के साथ और विवेकपूर्ण तरीके से आपने जो है एग्ज़ाम के अंदर मार्क करना है, क्योंकि आप देखिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आपके कहाँ से आएंगे, आपके एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज़,
एनसीईआरटी की जो आपका प्रैक्टिस सेट है उससे, और आपके जो यूजीसी नेट के PYQs है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए, अगर आप में से कुछ लोग जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपके यूजीसी नेट के सवाल, तो आपके साथ यहाँ पर यूनिट वाइज मिलती है आपको, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के सभी सवाल आपको मिलते हैं, और यहाँ पर आपको जून 2019 से जून 2026 तक का मिलेगा आपको। ठीक है, अभी अपडेट हुआ नहीं क्योंकि आपका NTN रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन आपको जो है अगर आप इसको लेते हो तो आपको हमेशा अपडेटेड वाला लेना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जून 26 तक के सवाल होंगे वो वाला आपने लेना है, ऑर्डर करना है। ठीक है, कैसे इसको आप ऑर्डर कर सकते हो उस ई बुक को, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत प्रभाव से जो है अपडेट कर देंगे वो, आप पेमेंट वगैरह कर दीजिएगा, एंड उसी के साथ आपको जो है मिल जाएगी जून वाली। इसमें होता क्या है देखिए, आप जून 19 के अंदर कौन कौन से सवाल आए थे, तो अगर आप दोनों एग्जाम देने वाले हो नेट का भी, तो भी आपको हेल्प करेगा। कौन कौन से सवाल आए थे, कितने आए थे, ये दोनों जगह आपको करने मिलता है, और इनकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलती है, ताकि आप जो है चेक भी कर सकते हो यहाँ पर कौन कौन से सवाल हैं। ठीक है, अगर आप उस भ्रम में हो कि हमको सॉल्व मिल जाए, तो देखिए सॉल्व वाला नहीं है यहाँ पर, जो आपको NTA ने ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ की है उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर, ताकि आप जो है सवालों को प्रैक्टिस करो मैक्स टू मैक्स। ठीक है, आपको केवल ये समझना है इसका आंसर क्या होगा, आपकी जो BPSC है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें नेट के सवालों की, अगर आप जान लेते हो समय है तो अच्छी बात है, लेकिन आपका अभी समय कम है, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कौन कौन से सवाल क्या क्या आंसर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वैभाषिक का, स्वतंत्र का अगर आपको आ गया, मान लो अगर आपको आ गया, तो इसका आंसर थेरावाद होगा, सितासिका होगा, माध्यमिकवाद होगा, या सर्वस्व दिन होगा, कौन सा होगा वो आपको बनना चाहिए। क्या होता है, कैसे होता है, उससे आपको अभी सरोकार नहीं है, क्योंकि अभी आपको जो है एक एक नंबर, एक मार्क आपको यहाँ पर काउंट करना है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी चाहिए आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं PYQ ई बुक आपकी यूजीसी नेट की, तो इससे आपको जो है यूजीसी नेट के जो PYQs हैं सभी के सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे, सारी यूनिट से, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का। और आप देखिएगा इस बार गारंटीड आपको इंडियन साइकोलॉजी यूनिट नंबर 1 के जो सवाल अभी आप देख रहे हो, यहाँ से आपको पक्का आएगा कि योग के अंदर कौन कौन सा होता है, अष्टांग योग में क्या होता है, गारंटीड आपको देखने मिलेगा इस वाले सेशन के अंदर। तो अगर आप ये वाली ई बुक लेते हैं तो आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा, और आप जो है सवालों को और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों को चाहिए उसको आप ले सकते हैं, जिनको नहीं चाहिए कंप्लीटली ओके, आप प्रिपेयर करिए, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होगा आपके पास तो आपके पास होने की जो संभावना है, जो आपकी पहली सैलरी की संभावना है, वो क्या हो जाएगी, वो बहुत जल्दी आपकी आएगी। इस बात को आप ध्यान रखो। 4.0 में हम नहीं चाहते आप ऐसी कोई भी चीज़ छोड़ कर जाओ जो आप 4.0 के अंदर आप मिस कर दो और आपको जो है बाद में रिग्रेट हो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा BPSC 4.0 का, तो हम डिस्कस करेंगे आगे और आपने क्या करना है, क्या कुछ चेंजेस है इसके अंदर, क्या सीट बढ़ गई है, घट गई है, या क्या हो गया इसके साथ में, एंड उसी के साथ साथ क्या यहाँ पर आपकी जो है वैकेंसी के अंदर कुछ बदलाव है, अटेम्प्ट के अंदर कुछ बदलाव है, क्या कुछ नया पैटर्न आया है, क्या प्री आया है, क्या बेंस आया है, सारी डिटेल में हम बात करेंगे हमारे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि आपको जो है जानकारी कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।